हमारे चैनल खालिद ज़फ़र नदवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको तमाम इस्लामी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको तमाम इस्लामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। हम आपको सबसे पहले 5 बातें बताते हैं कि सलातुत तस्बीह की नमाज सुन्नत है, फ़र्ज़ है या नफ़ल है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सलातुत तस्बीह की नमाज नफ़ल है। अब दूसरा ये है कि सलातुत तस्बीह में क्या पढ़ा जाता है। इसमें तीसरा कलमा पढ़ा जाता है, वो क्या है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इतना भी पढ़ सकते हैं। और सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, पूरा भी पढ़ सकते हैं। आपको जिसमें सहूलत हो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम आधा पढ़ते हैं तो वक्त कम लगेगा लेकिन उसमें सवाब भी कम मिलेगा, और पूरा वाला पढ़ते हैं तो उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन सवाब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हदीस पाक में दोनों तरीके से साबित है, जिसमें आसानी हो आपको उस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये तीसरा कलमा कितनी बार पढ़ा जाएगा। ये 4 रकातें होती हैं सलातुत तस्बीह की, इनकी चारों रकातों में 300 बार ये कलमा पढ़ा जाएगा, यानी हर रकात में 75 बार। पहली रकात में 75 बार, दूसरी रकात में 75 बार, इसी तरीके से तीसरी और चौथी रकात में 75 बार पढ़ा जाएगा। चौथी बात यह है कि सलातुत तस्बीह नमाज की नियत कैसे करें। मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज नफल सलातुत तस्बीह, मैं रुख काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेना है। तो फिर सबसे पहले सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। ये सना पढ़ने के बाद में हमको यही वाला कलमा जो हमने आपको बताया है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको 15 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद में सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद में कोई सूरत मिलाना है। आपको जो भी सूरत याद हो वो पढ़ सकते हैं। इस नमाज में कोई सूरत मुतय्यन नहीं है कि फ़ला सूरत फ़ला रकात में पढ़ी जाएंगी, बल्कि आपको जो सूरत याद हो वो पढ़ सकते हैं। जैसे अलम तारा इसमें हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद में सूरत पढ़ने के बाद में 10 बार फिर जो है हम यही कलमे पढ़ेंगे। अब ये 25 बार हो गए। फिर उसके बाद में हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे। रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहेंगे। फिर उसके बाद में 10 बार फिर यही कलमे पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर यही 10 बार कलमे पढ़ेंगे। फिर अल्लाह कहकर सजदे में चले आएंगे। सजदे में जाने के बाद में पहले 3 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10 बार फिर यही कलमे पढ़ेंगे। फिर अल्लाह कहकर बैठ जाएंगे। फिर 10 बार कलमा पढ़ेंगे। फिर अल्लाह कहकर फिर सजदे में जाएंगे। फिर 10 बार यही कलमे पढ़ेंगे। फिर अल्लाह कहकर फिर सीधे खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकात शुरू हो जाएगी। अब दूसरी रकात में हमको सना तो पढ़ना नहीं है, तो सबसे पहले हमको 15 बार फिर यही कलमे पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। इतना पढ़ लीजिए या पूरा पढ़ लीजिए शुरू से, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इतना पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और फिर कोई सूरत पढ़ेंगे। फिर 10 बार हो पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से पहली रकात पढ़ी थी उसी तरीके से दूसरी रकात करेंगे, फिर तीसरी रकात, चौथी रकात। इसी तरीके से हर रकात में 75 बार ये कलमे पढ़े जाएंगे। इस तरीके से 300 बार ये कलमे हो जाएंगे। अब एक छोटी सी एक और बात याद रखिए। अब ये कलमे पढ़ना है तो जहन शैतान हमारा जो है मशगूल करने की कोशिश करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा। तो इसको याद कैसे रखना है?
तो इसको ज़बान से गिनना नहीं है, यानी एक बार कलमा पढ़ा हम कहें मन में 1, 2 बार कलमा पढ़ा 2, इस तरीके से नहीं, बल्कि इस तरीके से उंगली हम रखें तो उंगली को थोड़ा सा दबा दें। एक बार कलमा पढ़ें तो उंगली दबा दें इस तरीके से, 2 बार पढ़ें फिर उंगली दबा दें इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको याद भी रहेगा और इंशाअल्लाह हम आसानी के साथ में सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ लेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।